ओम नमस्ते साथियों, मैं हूं मनीष तंवर और हम पढ़ रहे हैं महर्षि दयानंद सरस्वती जी का जीवन चरित्र। पिछली वीडियो में हमने पाखंड खंडनी पताका के विषय में पढ़ा। अब आगे का घटनाक्रम इस प्रकार है। स्वामी जी के बोलने की शैली से प्रबुद्ध लोग प्रभावित हुए बिना नहीं रहते थे। उनके श्रोताओं में हर वर्ग और संप्रदाय के लोग सम्मिलित होते थे। इन्हीं श्रोताओं में वहाँ के तहसीलदार सैयद मोहम्मद जित्ते ही स्वामी जी के उपदेश सुनने के लिए आते थे। वे स्वामी जी के भक्त हो गए थे। एक दिन उन्हें जानकारी मिली कि किसी धर्मांध ब्राह्मण ने पान में स्वामी जी को विष दे दिया है। उन्होंने उस ब्राह्मण की खोज की और उसे कारावास में डाल दिया। यद्यपि न्योली क्रिया के माध्यम से स्वामी जी ने विष निकाल दिया था और वे पूर्ण स्वस्थ हो गए थे। स्वामी जी को इस घटना की जानकारी मिल गई। अगले दिन जब तहसीलदार साहब स्वामी जी के समीप पहुँचे तो स्वामी जी ने उनसे कहा, आपने एक व्यक्ति को कारागार में डाल दिया है, ये अच्छा नहीं किया। तहसीलदार साहब ने विनम्र भाव से कहा, उसने महाराज को विष देने का घोर अपराध किया है। स्वामी जी ने कहा, यह तो ठीक है, परंतु हम तो लोगों को बंधन मुक्त कराने के लिए आए हैं, हमारे कारण कोई बंधन में क्यों रहे। तहसीलदार सैयद मोहम्मद स्वामी जी की उदार भावना से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने जाते उस ब्राह्मण को मुक्त कर दिया। समाज में व्याप्त अंधविश्वास ने स्त्रियों को गायत्री मंत्र के उच्चारण और शिक्षा से वंचित कर दिया था। इस अंधविश्वास पर स्वामी जी कड़ी चोट करना चाहते थे। इसीलिए जब स्वामी जी कर्णवास में पधारे तो उन्होंने प्रथम ठाकुरों को यज्ञोपवीत का महत्व समझाकर उन्हें यज्ञोपवीत धारण कराया तथा घर घर में यज्ञ का चलन आरंभ कराया। ठाकुर गोपाल सिंह की 90 वर्षीय विधवा ताई हंसा ठकुरानी का मन भी हुआ कि स्वामी जी की सेवा में उपस्थित होकर गायत्री का उपदेश सुने, परंतु उसे संदेह था कि ब्राह्मण इसका विरोध करेंगे। वे धार्मिक वृत्ति की सरलचित महिला थी। उन्होंने संकोच के साथ गोपाल सिंह के द्वारा स्वामी जी से अपनी इच्छा व्यक्त की और प्रार्थना की कि मुझे भी गायत्री का उपदेश देकर आशीर्वाद प्रदान करें। स्वामी जी ने सहर्ष स्वीकृति दे दी। वृद्धा हंसा ठकुरानी ने स्वामी जी के श्री चरणों में उपस्थित होकर विनम्र प्रणाम किया। स्वामी जी ने उसे पाषाण पूजा छोड़कर ओम का जाप करने की प्रेरणा दी और गायत्री का पाठ सिखाया। हंसा ठकुरानी ऐसी प्रथम सौभाग्यशाली विधवा महिला थी जिसे गायत्री को जपने का अधिकार ऋषि दयानंद के द्वारा प्राप्त हुआ। इतिहास की यह क्रांतिकारी घटना है। उस समय पौराणिक पंडितों ने महिलाओं को गायत्री मंत्र पढ़ने से वंचित किया हुआ था। यदि कोई छिपकर सुन भी लेती थी तो उसे पाखंडी धर्माचार्यों द्वारा दंडित किया जाता था। इस वीडियो में इतना ही। ओम।